दोस्तों का दोस्त आशुतोष का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हमारी YouTube चैनल स्टोरी फार्म प्रोडक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस पेशकश में बॉलीवुड की एक ऐसी शानदार फिल्म लेकर आया हूं जो सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्मों में से एक है। दोस्तों, इस फिल्म के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म का बजट मात्र 15 लाख रुपए था। सारे गा मा सारे गा गा सारे मा। जबकि फिल्म ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया 1 करोड़ 20 लाख रुपए। इस तरह रुपयों की बेतरह बारिश से फिल्म के निर्माताओं के होश उड़ गए थे, क्योंकि रुपयों की यह बारिश कोई ऐसी वैसी बारिश नहीं थी दोस्तों, ये तो छप्पर फाड़ बारिश थी। और दोस्तों, इस फिल्म में 2 बड़े सितारों ने अपनी पॉपुलैरिटी को दरकिनार करते हुए सपोर्टिंग रोल किया था, और बेहद महत्वपूर्ण बात, उसके बदले 1 भी रुपया फीस नहीं ली थी दोनों ने। सोचिए, अंदाजा लगाइए कौन हो सकते हैं ये 2 सितारे और उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा। ये फिल्म का नाम क्या है, इसके निर्देशक कौन है, सोचिए दोस्तों, दिमाग लगाइए। ना दोस्तों, ये तो सिर्फ मजाक था। आपको अपने दिमाग पर लोड लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मैं हूं ना, मैं बताऊंगा आपको इस फिल्म के एक से बढ़कर एक मजेदार किस्से, और यह भी बताऊंगा कि इस हिंदी फिल्म को बॉलीवुड की बेहतरीन फिल्मों की फहरिस्त में शीर्ष पर क्यों रखा जाता है। आप बस कुछ पलों के लिए हमारे साथ बने रहिए बस। तो लीजिए दोस्तों, जान लीजिए, 11 अप्रैल 1975 को रिलीज होने वाली इस फिल्म का नाम है चुपके चुपके। आप में से जो लोग नहीं जानते, मैं उन्हें बता दूं कि फिल्म चुपके चुपके में धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, शर्मिला टैगोर, जया बच्चन, असरानी, डेविड और ओम प्रकाश महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। हिंदी में वार्तालाप करते समय अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण को कतई उचित न समझने वाले प्यारे मोहन से जो एक बार मिला हो, वो उसे कभी भूल सकता है भला। ऋषिकेश मुखर्जी की चुपके चुपके हर उस सूची में शामिल होती है जो हिंदी सिनेमा की श्रेष्ठतम कॉमेडी फिल्मों को गिनाने के लिए बनाई जाती है। मजेदार कहानी, चुस्त पटकथा, बेहतरीन संवाद और उम्दा अभिनय, इस सब के साथ ऋषिदा का बिल्कुल त्रुटि रहित निर्देशन, बस और क्या चाहिए एक सदाबहार फिल्म के लिए। आप जितनी बार भी देखते हैं, आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और मन गदगद हो जाता है। दोस्तों, फिल्म चुपके चुपके की जान थे धर्मेंद्र और ओम प्रकाश। धर्मेंद्र, फिल्म में धर्मेंद्र यानी प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी इस बात से परेशान है कि उनकी नई नवेली बीवी सुलेखा शर्मिला टैगोर अपने जीजाजी ओम प्रकाश को दुनिया का सबसे चतुर इंसान समझती है और दावा करती है कि जीजाजी को कोई बुद्धू नहीं बना सकता। धर्मेंद्र यानी परिमल त्रिपाठी जीजा जी को बुद्धू बनाने का बीड़ा उठाता है और पहुंच जाता है उनके यहां ड्राइवर प्यारे मोहन बनकर। जीजा जी ने न तो दामाद साहब को देखा है और न उनकी तस्वीर, सो वे आ जाते हैं झांसे में। उनकी शुद्ध हिंदी के आग्रह को देखते हुए प्यारे मोहन उनसे भी ज्यादा शुद्ध हिंदी बोलकर उनकी बोलती बंद कर देता है। रास्ते में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? खाना वाना खाया? जी हाँ, भोजन तो हमने लौपतगामी स्थल पर ही कर लिया था। क्या? जब सुलेखा वहां आती है तो दीदी जीजा जी के होश ये देख उड़ जाते हैं कि सुलेखा और प्यारे मोहन के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है। फिर एक दिन ये दोनों भाग जाते हैं और तभी परिमल का दोस्त अमिताभ बच्चन यानी सुकुमार आधमकता है परिमल त्रिपाठी बनकर। अब समस्या यह है कि दामाद साहब को कैसे बताया जाए कि उनकी पत्नी तो ड्राइवर के साथ भाग गई है।
ऊपर से सितम यह है कि सुकुमार इस साजिश में शामिल एक अन्य मित्र पीके श्रीवास्तव असरानी की साली वसुधा जया बहादुरी पर लट्टू हो जाता है, जो सुकुमार को शादीशुदा परिमल समझती है। दोस्तों, फिल्म चुपके चुपके में ऐसे अनेक यादगार दृश्य व प्रसंग हैं। प्यारे मोहन और जीजाजी के बीच नोकझोंक के दृश्य हों, आप हमारे अन्नदाता हैं, मैं आपकी ओर सीधा कैसे देख सकता हूँ? प्यारे मोहन लुक हियर, तुम फेंगे हो या नहीं मैं कुछ नहीं जानता, मगर आदमी बड़े कॉम्प्लिकेटेड हो। या फिर वे दृश्य जहां जीजाजी सुलेखा की करतूतों से स्वयं को बेबस, लाचार और शर्मिंदा पाते हैं, या परिमल उर्फ सुकुमार द्वारा वसुधा को बॉटनी का पाठ पढ़ाने वाला दृश्य। फिल्म की पूरी थीम एक गाने दीदी, जीजाजी और पारिवारिक मित्रों को सुलेखा गीत सुनाने लगती है और प्यारे मोहन बना परिमल पर्दे की ओट में खड़ा होकर सुनने आ जाता है। इस तरह हम देंगे भला दुनिया को धोखा। जैसी पंक्तियां गाकर सुलेखा जीजाजी के दिमाग में शक के कीड़े को उकसाती है। फिर सुलेखा दरवाजे के पास आकर गाने लगती है। दोनों पर्दे के आर पार एक दूसरे के हाथ थामते हैं। तभी जीजाजी को दाल में कुछ काला लगता है और वे बड़े स्टाइल से टहलते हुए आते हैं और पर्दे के पार झांकने का प्रयास करते हैं। आपके सजन सावन में। सुलेखा का इशारा पाते ही प्यारे मोहन चंपत हो जाता है और जीजाजी की आंखों में एक बार फिर धूल झोंक दी जाती है। दोस्तों, कथा, पटकथा, संवाद, निर्देशन और अभिनय का बेमिसाल मेल है फिल्म चुपके चुपके। दोस्तों, आपको बता दूं, निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने अभिनेत्री आशा पारेख से वादा किया था कि फिल्म चुपके चुपके में लीड रोल उन्हें देंगे, लेकिन धर्मेंद्र बार बार शर्मिला टैगोर का नाम लेते रहे। ना चाहते हुए भी निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी को आशा पारेख की जगह शर्मिला टैगोर को लीड रोल में लेना पड़ा। दोस्तों, इस बात के लिए आशा पारेख ने ऋषिकेश मुखर्जी को तो कभी माफ नहीं किया। लेकिन कमाल की बात यह है कि धर्मेंद्र, जिन्होंने आशा पारेख को फिल्म चुपके चुपके से निकलवाया था, उनसे आशा पारेख को कोई शिकायत नहीं थी। धर्मेंद्र को उन्होंने माफ कर दिया था। है ना अजीब बात दोस्तों? प्यार का ये तराना ज़माना सुन ले सारे गामा। लेकिन दोस्तों, ये सब तो फिल्म लाइन में चलता ही रहता है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिल्म चुपके चुपके की शूटिंग के दौरान जया बच्चन प्रेग्नेंट थी। ऐसे में निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने बहुत संभल कर उनके शॉट्स लिए ताकि उनकी प्रेगनेंसी रिवील ना हो, वरना प्रोजेक्ट पर असर पड़ने का डर था। सोचिए जरा दोस्तों, एक निर्देशक को अपनी फिल्म की कहानी के अलावा और किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कितनी जिम्मेदारी का काम है निर्देशन की बागडोर संभालना। उस दिन करोला को करेला बना दिया और आज गेंदे के फूल को गोभी का फूल बना रहा है। खैर दोस्तों, आपको एक और जानकारी देते हुए आगे बढ़ता हूं। फिल्म चुपके चुपके के गाने बाहों में जैसे ये फूल खिलते का शुरुआती म्यूजिक धर्मेंद्र और बैजंती माला की फिल्म प्यार ही प्यार के टाइटल ट्रैक से लिया गया था। कलियों के खिलने से दिल भी। और यह भी जानना बेहद जरूरी है दोस्तों कि हिंदी की सुपरहिट कॉमेडी फिल्म चुपके चुपके फेमस बंगाली फिल्म छद्मवेशी का रीमेक है। बंगाली फिल्म के लीड रोल में थे उत्तम कुमार और माधवी मुखर्जी। दोस्तों, हम सभी को पता है कि नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण देखने से आंखों को नुकसान पहुंचता है। ऐसे में 1980 में सूर्य ग्रहण के दरमियान सरकार ने फिल्म चुपके चुपके का टेलीकास्ट दूरदर्शन पर किया था ताकि अधिक से अधिक लोग घर के अंदर रहें।
इससे पता चलता है कि उस वक्त की सरकार भी ये सोचती थी कि फिल्म चुपके चुपके ज्यादा से ज्यादा लोगों को घरों के अंदर रोक सकने में सक्षम है। जब बाहर आएगी तो हाल बुरा हो। दोस्तों, फिल्म चुपके चुपके में जिस बंगले का इस्तेमाल हुआ है वो बंगला प्रोड्यूसर एनसी सिप्पी का था। 1977 में फिल्म इनकार के रिलीज के बाद उन्होंने अपना ये बंगला बेच दिया था। बता दें कि ये बंगला आज के वक्त में अमिताभ बच्चन का जलसा है। दोस्तों, अभी बहुत कुछ बाकी है, आप हमारे साथ बने रहिए कुछ पलों के लिए और। एक ही साथ हुआ था दो दिलों का। चुपके चुपके फिल्म में अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के किरदारों के लिए ऋषिकेश मुखर्जी नए चेहरे कास्ट करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही अमिताभ और जया को पता लगा तो दोनों फौरन निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी के पास जा पहुंचे और फिल्म में इन्हें कास्ट न करने की वजह पूछने लगे। ऋषिकेश मुखर्जी ने समझाते हुए कहा कि तुम दोनों की पॉपुलैरिटी को देखते हुए मैंने सेकंड लीड कैरेक्टर के लिए नहीं कहा, पर अमिताभ जया तो ऋषिकेश मुखर्जी के साथ काम करने का कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहते थे। दोनों ने कहा कोई बात नहीं, हम सेकंड लीड करने को तैयार हैं और इस काम के लिए हम कोई फीस भी नहीं लेंगे। अब निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी क्या करते, अपनी बातों में फंस चुके थे। दोस्तों, इस तरह अमिताभ और जया फिल्म चुपके चुपके में कास्ट हुए सेकंड लीड कैरेक्टर में। दोस्तों, आपको बता दें, साल 1975 में धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन तिकड़ी की 2 फिल्में रिलीज हुई थी, शोले और चुपके चुपके। कहने की जरूरत नहीं, दोनों फिल्में उस साल बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। सारे गामा 1 2 3 4 सारे गामा मा सारे गागा सारे मा। दोस्तों, देखा जाए तो फिल्म चुपके चुपके में कॉमेडी के अंश कथानक के इस बिंदु से शुरू होते हैं कि कौन जानता है कि वो परिमल है और कौन सोचता है कि वो प्यारे मोहन है। लेकिन जिस तरह से निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी इसे अपने दर्शकों को समझाते हैं उसमें भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं रहती, भले ही किरदारों की संख्या क्यों ना बहुत ज्यादा हो। चोरी चुपके से तुम लाख करो जतन, लाख करो जतन। अमिताभ बच्चन ने अपने कई साक्षात्कारों में बताया है कि ऋषिदा, जैसा कि उन्हें प्यार से बुलाया जाता था, एक साधारण व्यक्ति थे। वो बस 2 दीवारें खड़ी कर देते थे, कोई विस्तृत सेट नहीं बनाते थे और सबसे महत्वपूर्ण दृश्यों को भी सरल तरीके से शूट करते थे। यहां तक कि उनके अभिनेताओं की वेशभूषा या लुक भी कोई खास महत्व नहीं रखते थे। अमिताभ बच्चन ने यह भी बताया था कि ऋषिदा के फिल्मों में अभिनेता कभी कभी कैमरे के सामने वही पहनते थे जो वे खुद की जिंदगी में पहनते थे, क्योंकि उनके लिए इनमें से कोई भी मायने नहीं रखता था। और ये ऐसी सादगी है जो चुपके चुपके में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। सजन मिल न सकेंगे दो मन एक ही आंगन में। फिल्म में सबसे ज्यादा हंसी तब आती है जब स्क्रीन पर किरदार कुछ ऐसा करने का नाटक करते हैं जो वे नहीं हैं और दर्शक पहले से ही मजाक में शामिल हो जाते हैं। वो दृश्य जहां अमिताभ सुकुमार परिमल बनने का नाटक कर रहे हैं और जया यानी वसुधा को वनस्पति विज्ञान पढ़ा रहे हैं, वो एक क्लासिक दृश्य है, क्योंकि वो गेंदे का फूल और गोभी का फूल के बीच अंतर करने की कोशिश करते हुए बड़बड़ाते हैं। कई दृश्य जहां धर्मेंद्र परिमल और प्यारे मोहन का नाटक करते हैं, फिर चाहे व्युत्पत्ति के बारे में सवाल पूछने वाला दृश्य हो या फिर अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण वाला, एक से बढ़कर एक मजेदार दृश्य है फिल्म चुपके चुपके में। अंग्रेजी जानते हो? हमें ये भाषा पसंद ही नहीं साहब, बहुत ही अवैज्ञानिक भाषा है साहब। CUT कट है तो PUT पुट, TO2 DO डू, किंतु GO गो हो जाता है। जब TO2 DO डू तो GO गू क्यों नहीं होता? दोस्तों, आपने भी नोटिस किया होगा, फिल्मों में ज्यादातर कॉमेडी के नाम पर तमाशापूर्ण कॉमेडी देखने को मिलती है। और अगर टेलीविजन की बात करें तो कॉमेडी के दृश्यों में दर्शकों को यह समझाया जाता है कि उन्हें कैसे प्रतिक्रिया देनी है। लेकिन निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी इस ट्रैप से बहुत दूर रहे।
भले ही ये वो दौर था जब फिल्मों में ढिशुम ढिशुम ऐसे गिरते थे जैसे वे पतझड़ के पत्ते हों। उस दौर की ज्यादातर हिंदी फिल्मों की तरह चुपके चुपके में भी एस.डी. बर्मन द्वारा रचित मधुर संगीत था, जिसके बोल आनंद बख्शी ने लिखे थे। गानों ने भले ही कहानी को किसी भी तरह से मदद न की हो, लेकिन उनके फिल्मांकन ने किरदारों के आपसी रिश्तों को रेखांकित भरपूर किया था। इस तरह हम देंगे भला दुनिया को। दोस्तों, ऋषिकेश मुखर्जी को उस दौर में बेहतरीन फिल्म निर्देशकों में से एक माना जाता था, और आज भी अगर महान निर्देशकों की सूची बनाई जाए तो उसमें उनका नाम शीर्ष पर रखा जाएगा। चुपके चुपके जैसी बेहतरीन हास्य फिल्म से ऋषिदा ने यह साबित कर दिया कि एक अच्छी कॉमेडी फिल्म बनाने के लिए सरलता सबसे महत्वपूर्ण घटक है। खिलते हैं भंवरों से जब फूल मिलते। दोस्तों, अब बारी है फिल्म चुपके चुपके के बारे में एक दर्शक की राय जानने की। अध्ययन कहते हैं फिल्म चुपके चुपके ऋषिकेश मुखर्जी की उत्कृष्ट कृति है। मुझे उनकी कहानी कहने की शैली बहुत पसंद है, चाहे वो बावर्ची हो, रंग बिरंगी हो, नरम गरम हो, गोलमाल हो, खूबसूरत हो या फिर बुढ़ा मिल गया हो। ये सभी बेहतरीन फिल्में हैं। उनकी सभी कहानियों में बहुत ही सरल कथानक, उम्दा कलाकार, ढेर सारी मानवीय भावनाएं और भारतीय संस्कृति की प्रमुखता होती है। साथ ही भारतीय भाषाओं के प्रति देशभक्ति भी जरूर देखने को मिलती है। फिल्म चुपके चुपके में धर्मेंद्र वाकई कमाल के हैं, साथ ही अमिताभ बच्चन और ओम प्रकाश भी। बाकी कलाकार उनका अच्छा साथ देते हैं। चूंकि ज्यादातर संवाद शुद्ध हिंदी में है, इसलिए कुछ लोगों को इसे समझना मुश्किल हो सकता है। ऋषिकेश मुखर्जी ने अपनी फिल्मों और किरदारों के जरिए हमेशा भारतीय लोगों के जीवन के किसी न किसी पहलू की ओर इशारा किया है, और इसलिए उनके सभी किरदार हमेशा बहुत वास्तविक लगते हैं और आपकी त्वचा में गहराई तक उतर जाते हैं और आप अभिनय का हिस्सा बन जाते हैं। एक वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर द्वारा अपनी पत्नी के बहनोई पर किया गया मजाक ही फिल्म का केंद्र बिंदु है। चुपके चुपके एक ऐसी फिल्म है जिसमें संवाद और परिस्थितियां मिलकर फिल्म को हास्यपूर्ण गति प्रदान करते हैं, जो अंतिम क्षण तक बना रहता है। बहुत ही मनोरंजक फिल्म है, पूरे परिवार के लिए अत्यधिक अनुशंसित है। अगर आपको यह फिल्म पसंद आई है तो पहले बताई गई फिल्मों को एक बार अवश्य देखें। आप बाद में मुझे धन्यवाद देंगे। दोस्तों, एक मजेदार बात आपको बताता हूं। फिल्म चुपके चुपके के एक सीन की शूटिंग के लिए असरानी को सूट पहनने के लिए दिया गया और धर्मेंद्र को ड्राइवर के कपड़े। इन दोनों को सीन पता नहीं था, इसलिए परेशान हो गए। जहां ये दोनों परेशान थे, वहीं ऋषिकेश मुखर्जी शूटिंग सेट पर आराम से शतरंज की बिसात पर शहमात का खेल खेलने में बिजी थे। ऐसे में धर्मेंद्र ने असरानी से पूछा कि क्या मैं तुम्हारा ड्राइवर बनाऊं? इस पर असरानी बोले, मुझे भी नहीं पता। इनकी बातें ऋषिदा के कान में पड़ी तो गुस्से से चिल्लाए, ए धर्म, असरानी से क्या पूछ रहे हो? यह सुनते ही धर्मेंद्र सख्ते में आ गए। इसी बीच अमिताभ बच्चन वहां पहुंच गए। थोड़ी देर पहले हुई घटना की जानकारी उन्हें थी नहीं। उन्होंने भी असरानी को देख पूछ लिया, तुम आज सूट में कैसे? इस पर ऋषिदा के गुस्से का शिकार अमिताभ भी हो गए। उन्होंने डांटते हुए कहा कि ए अमित, तुम उससे क्या पूछ रहे हो? हाँ? तुम लोगों को अगर कहानी या सीन की इतनी समझ होती तो फिल्म में हीरो नहीं डायरेक्टर होते। सरेआम शूटिंग के सेट पर यह सुनकर अमिताभ बच्चन का मुंह लटक गया। दोस्तों, वो दौर कुछ और था जब काबिल निर्देशक बड़े बड़े स्टारों को भी डांट पिला देते थे, फिर भी पूजे जाते थे। और आज दोस्तों, मैं बोलूंगा नहीं, आपको समझना पड़ेगा। और इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहां विराम भी दूंगा। वीडियो में अंत तक साथ बने रहने के लिए आपका बहुत आभार और हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद। दो दिल